लैपटॉप। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे थे। वी वर एट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था, वी वर एट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, वी वर एट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का गिवन डेटा, yes, accumulated value of annuity due of rupees 1000. So C is what? 1000, and this is what? Annuity due. कौन सा वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। एवरीथिंग इज क्लियर। नंबर ऑफ इयर्स 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। आई कितना होगा? 0.1 आया, करेक्ट? 0.1 आया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यस, n is 3, r is 10%, i is 0.1, c is 1000। हमें ढूंढना है ये accumulated value, मतलब a ढूंढना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। a is equal to c upon i 1 plus i raised to n minus 1। Okay, 1 plus i raised to n minus 1। Since this is your due, annuity due बोला है यहाँ पे, यस दिख रहा है सबको? annuity due, annuity due मतलब क्या करना पड़ेगा? 1 plus i फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। what we do? we multiply it by 1 plus i का फैक्टर, so we will multiply it by 1 plus i। ओके, अब क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a c कितना है? 1000 है। 1 प्लस i कितना है? 0.1 है, अपॉन 0.1। पहले ब्रैकेट में 0.1, कितने नंबर ऑफ इयर्स? 3 इयर्स, -1। ओके, अब क्या हो जाएगा? यस, व्हाट नेक्स्ट? आई विल गेट a इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.1 अपॉन 0.1। 1000 1.1 अपॉन 0.1 इंटू ब्रैकेट 1.1 रेज टू 3। अब ये फैक्टर तो रटना ही चाहिए, हो ही जाना चाहिए, मतलब याद ही होना चाहिए पूरा। क्या हो जाएगा अभी? यस, a इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो वो डेसिमल निकल जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट? 1000 इंटू 11। 1.1 रेज टू 3 इज व्हाट? 1.331। 3 डेसिमल्स आएंगे ना, क्योंकि क्यूब है, -1। अब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1000, सॉरी 10,000 लिखा मैंने, 1000 इंटू 100, 0.331, -1 हो गया ना, 0.331। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कितने डेसिमल है? 3 डेसिमल। कितने जीरोस? 3 जीरोस, निकल गए डेसिमल। ओके, कितना आएगा? a इज इक्वल टू 11 इंटू 1 11, 11 3s are 33, 33 and 1 34, 11 3s are 33, 33 and 3 कितना आता है? 33 and 3 36। कुछ तो गड़बड़ है। यस, आंसर कितना आया है तुम लोगों का? 36, करेक्ट है, करेक्ट है, 3641। ओके, सो accumulated amount of, क्या वर्ड्स है वो? annuity due of 1000 is equal to 3641। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे। क्या है? अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग मतलब फिर से ड्यू, बिगिनिंग है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब क्या हो गया? ये ड्यू हो गया। ऑफ ईच ईयर फॉर 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum। number of years 2 है, interest 2% per annum है, compounded annually। find the amount that will be accumulated at the end of 2 years। देखो कब का एन्युटी कैसे दिया है उन्होंने? बिगिनिंग ऑफ 2 years पे डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? द अमाउंट दैट विल बी
accumulated at the end of 2 years. समझ में आ रहा है फर्क? समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? देखो I'll display that information simultaneously. Okay, देखो अभी हाँ, पहले वन बाय वन देखते हैं क्या क्या किया है उस बंदे ने. क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या कर रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर 400 रख रहा है ना? डिपॉजिट दैट गिव्स इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर एनम. ओके, आई कितना हो गया? 2/100 विच इज 0.02. ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 2 ईयर्स. अब हर एक साल के पहले वो 400 डिपॉजिट कर रहा है और हमें पूछा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा. तो यस, थोड़ा अपना कंसेप्ट लगाते. मैंने जैसे तुम लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था, 400 पहले साल के स्टार्ट में उसने डिपॉजिट कर दिया, दूसरे साल के स्टार्ट में उसने फिर से 400 डिपॉजिट कर दिया. तो क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स? हम लोग क्या करते थे? इसका भी इंटरेस्ट लेते थे, इसका भी इंटरेस्ट लेते थे. याद आ रहा है? तो इसका मतलब हमें अल्टीमेटली करना क्या है? हमें इसी एन्युटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, नथिंग एल्स. उन्होंने एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वो बस फंसाने के लिए दिया है. बेसिकली फॉर्मूला कहाँ से आया? फॉर्मूला यही से आया ना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सॉरी, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेट होता है वही से तो अपना फॉर्मूला आया है ना? तो ये सिर्फ हमें एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये सिर्फ हमें थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एन्युटी ड्यू ओनली. एन्युटी ड्यू में क्या मिलता है हमें? वो पर्टिकुलर साल के एंड में कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा वो हमें मिलता है ना? लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट क्लास का तुम लोगों का वो 3 एग्जांपल्स याद है जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कैसे एक्यूमुलेशन होता है. तो उसमें जब मैंने बिगिनिंग का बताया था, पहला एग्जांपल मैंने बिगिनिंग का ही लिया था, इफ यू रिमेम्बर. यस, आई विल डिस्प्ले दैट. पहला एग्जांपल मैंने बिगिनिंग का ही लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, लेट्स सी दैट. देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये फॉर्मूला है. एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर. देखो ये स्टार्ट ऑफ द ईयर का एग्जांपल है शायद से. यस, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर का एग्जांपल है. तो ये क्या है? स्टार्ट ऑफ द ईयर एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, यही से वो फॉर्मूला आया है. मतलब हम लोग अल्टीमेटली किसका अमाउंट देखते थे? इस 5th ईयर के एंड में कितना कलेक्ट हुआ है वो हम लोग देखते थे. तो यहाँ पे भी वही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है. ओके, सो विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी ड्यू. तो ए क्या होगा? C अपॉन आई, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जाएगा 1 प्लस आई का, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. ओके, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला. ए क्या है? फ्यूचर वैल्यू है ना, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब बाद में 2 साल बाद कितना एक्यूमुलेट होगा वो हमें ढूंढना है. ए हमें ढूंढना है. व्हाट इज सी? सी इंस्टॉलमेंट कितने का है? वो 400 का है. 1 प्लस आई, आई का वैल्यू कितना है? 0.02 का है. ओके, डिवाइडेड बाय 0.02 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.02 रेज टू n. n कितने सालों तक? 2 सालों तक. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट नाउ. 400 इंटू 1.02, ये कितना हो गया? 1.02 का स्क्वायर माइनस 1. 2 डेसिमल हट गए. 400 इंटू 102 अपॉन 2, 1.02 का स्क्वायर, 2 2 जा 4. ओके, कितना हुआ? 201 4040. ओके, सो ये कितना आया फिर? 10404. डेसिमल्स कितने लगेंगे? 4 लगा लिए, माइनस 1. 2 1 जा 2 2 जा. हाउ मच इज दिस? 200 इंटू 102 इंटू 0.0404. ओके, 2 डेसिमल्स को हटा दो, 2 जीरो से 2 डेसिमल्स को हटा दो, कितना आया फिर?
मतलब इस साइड शिफ्ट कर दो, 4 डेसिमल्स है ना, अभी 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 जीरोस है। 2 इंटू 102 0 पॉइंट सॉरी यहाँ पे आ गया ना वो, सो इट इज 4.04। ओके, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। यस, पहले ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं। ये ऑलरेडी कितना 404 इंटू 102, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8080 कितना है 404। ओके, सो ये कितना आया फिर 808404। ओके, so it is coming out to be 40808। 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो, 2 8 जा 16, 2 0 2 इंटू 0 0 1 आया, 2 8 जा 16, 2 इंटू 4 8 0 8, ये हो गया वैल्यू। ओके, 823.16 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? 820 कुछ तो ज्यादा आया है मेरा वैल्यू शायद से। हाँ 823 ऐसा कुछ आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हो गया। जस्ट वेट, लेट मी चेक। 4.04 इंटू 102, 4 पॉइंट सही है ना मल्टीप्लीकेशन? 102 इंटू 4.04 412। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कहीं पे, तो इस कैलकुलेशन में कहीं पे तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे पूरी। ओके ठीक है, लेट मी चेक। हाँ, सो ये आना चाहिए था अपना 102 into 4.04 should be 2 into 412 it was 08। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई जोरदार। ठीक है, एंड देन आई विल गेट हियर व्हाट, ये 16 सही है, 2 8 16, 1 2 2 4, 824 आ रहा है रे, 824 आ रहा है, किसी का तो 823 आ रहा है। ओके तुमने अप्रोक्सीमेट किया। हाँ देखो ये भी डिस्कस करना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, इसको यहाँ तक अप्रोक्सीमेट करते हैं 1.040। डेफिनेटली यू कैन डू इट, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं, एक भी मार्क नहीं जाएगा तुम लोगों का, आधा भी नहीं जाएगा। यू कैन अप्रोक्सीमेट इट टू हियर, 4 को तुम लोग छोड़ सकते हो। ओके, बट अगर एक्यूरेसी चाहिए तो फॉलो दिस वे। ओके, अभी किसी का तो डाउट आया है कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये एन्युटी अपना ये है कितना, एन्युटी क्या डाउट था? हाँ एन्युटी ड्यू है, ये कैसे समझ में आएगा, ये किसी का तो डाउट है। ओके ओके, देखो क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, क्वेश्चन क्या है? पर्सन प्लान्स टू पुट 400 एट द बिगिनिंग ऑफ, इंस्टॉलमेंट कब हो रहा है? पहला पेमेंट कब हो रहा है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है। पेमेंट कब हो रहा है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है। और जब हम लोग एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट एंड ऑफ द ईयर में फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी सारे फॉर्मूले हमारे डिराइव हुए हैं, कैसे डिराइव हुए हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे डिराइव हुए हैं। सब कुछ कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते थे? एट द एंड ऑफ द ईयर में पूरा वैल्यू कितना मेरे हाथ में मिल रहा है वो हम देखते थे। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलने वाला है? एट द एंड ऑफ दिस सेकेंड ईयर कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा? मेरे फॉर्मूला से भी मुझे कितना मिलने वाला है? एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा? यहाँ पे उन्होंने बस फंसाने के लिए दिया है अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 years। वो थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पेमेंट कब होता है उस पर डिपेंड होता है वेदर दिस इज ड्यू और इमीडिएट। पेमेंट कब हो रहा है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है ना पेमेंट, तो हमें एन्युटी ड्यू की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग पेमेंट कब हो रहा है उस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट टू यूज, वेदर इट इज एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। ओके हाँ, अभी कैलकुलेशन का कुछ तो इश्यू हुआ है, लेट मी चेक चैट बॉक्स क्या क्या हुआ है। यस देखो जरा, 824.16 आंसर आता है। ओके एक किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है कैन वी टेक व्हाट 3 डेसिमल, यस वो मैंने एक्सप्लेन किया। आंसर इज कमिंग आउट 816। यस अभी उतना डिफर तो करेगा, लेकिन एज लॉन्ग एज तुम्हारे कैलकुलेशंस करेक्ट है वो कोई मार्क्स कट नहीं करेंगे, डोंट वरी। ओके, बट बी
स्पेसिफिक, हम लोग एक्यूरेट ही रहेंगे ना, क्यों शॉर्टकट्स लगाने, ओके एक्यूरेट ही करो, सही रहेगा, थोड़े से एफर्ट्स जाएंगे बट आंसर परफेक्ट आ जाएगा। ओके अभी क्या है हमारे पास 13th क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, चलो पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू का, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू of rupees 600 to be paid quarterly at 32% per annum, quarterly, हाँ quarterly बोला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, एंड या के दिया हुआ है, यस कुछ भी नहीं दिया है मतलब इमीडिएट एन्युटी ड्यू दिया है क्या, हाँ एन्युटी ड्यू दिया है तो ड्यू लेना पड़ेगा, ओके इमीडिएट नहीं लेंगे, एन्युटी ड्यू बोला है ना तो ड्यू लेना पड़ेगा। ओके चलो लेट्स सॉल्व इट नाउ, क्या क्या है हमारे पास देखो जरा, 13th क्वेश्चन, गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं, ओके फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है, हमें पी फाइंड आउट करना है, ओके नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, यस क्या वैल्यू है उसका, 600 का वैल्यू, मतलब सी का वैल्यू मेरे पास है 600, पेड क्वार्टरली, मतलब ये जो 600 का पेमेंट हो रहा है वो एवरी 3 मंथ्स के बाद हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया है, पर एनम का दिया है, उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया है, पर एनम का दिया है, कितना 32% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी देखो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, बस उन्होंने इतना बोला है कि ये जो एन्युटी है ये ड्यू है, मतलब इसका पेमेंट जो है वो क्या हो रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो रहा है, एंड उसका कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, इसका मतलब हमें क्वार्टरली मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 1 लेना है, कितने लेना है, 1 लेना है, कुछ भी नहीं दिया है ना, क्वार्टरली उसका इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब क्या हो गया, यस एक साल में 4 बार उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ओके सो चलते हैं अपने क्वार्टरली वाले पार्ट पे, ओके क्वार्टरली, ये एवरी मतलब 3 मंथ्स के इंटरवल से पे हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो क्वार्टरली कितना होगा, और else I'll directly write it R, क्या हो जाएगा 32/4 ना, कितना हो गया 8%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1, एक साल में कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, कितनी बार कंपाउंडिंग होगा, 4 बार होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो 1/4 कर दो भाई फॉर्मूला से, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है ना, यस तो 1/4 कर दिया। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, पूरा लॉजिक समझाया है मैंने, ओके विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें फॉर्मूला लगाना है एग्जाम में, P इज इक्वल टू व्हाट, C अपॉन I, क्या आता है 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू माइनस 1 होता है ना, 1 माइनस I 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू माइनस 1 होता है, लेकिन इट इज व्हाट, यस इट इज व्हाट ड्यू, याद आ रहा है ना सब कुछ, यस क्या क्या किया था, फॉर्मूला का शीट देखो, फॉर्मूला का शीट क्या क्या किया था हम लोगों ने, यस फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे ड्यू के केस में, इंटू 1 प्लस आई करते हैं हम लोग, ठीक है सो अभी चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, P इज इक्वल टू C इज व्हाट 600, I इज व्हाट, यस I हमने फाइंड आउट किया नहीं है, यहाँ पे करते हैं, I इज इक्वल टू 8/100 विच इज 0.08, 0.08 upon 0.08, 1 माइनस n, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्वार्टर्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हो गए 4, ओके कितना हुआ ये 600 इंटू 1.08 अपॉन 0.08, 1 माइनस ये कितना आया 1.08 रेज टू माइनस 4, दो डेसिमल हट गए, 600 इंटू
108 अपॉन 8। ओके, अब चलते हैं इसके वैल्यू की तरफ। इसका वैल्यू उन्होंने दिया होगा क्वेश्चन में 0.7350। 0.7350 ये कट हो जाएगा। 8 1 जा यस, 8 7 जा ना 56, 8 5 जा 40, 75 into 108 into 1 minus ओके 7350, या 0 या 5 या 6 या 2, कितना है 0.2650। बहुत लंबा कैलकुलेशन है यार। ओके 2650, तुम्हें इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है तो कर सकते हो। देखो कैसे, आई कैन टेक इट 0.265 ओनली ना। ओके सो 265 को अपॉन 1000 कर दो, 265 को अपॉन 1000 कर दो, क्या हो जाएगा? 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ओके कितना आया? 3 into 108 into 265 अपॉन 40। 4 से कट होता क्या? ये हो रहा ना, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। ओके आप 5 से भी कट कर सकते हैं, 5 2 जा 5 5 जा एंड ये 5 3 जा हो गया। कितना है? 3 into 27 81 होता, into 53 अपॉन 2, 81 into 53 कितना होता है? 3 24 6 सॉरी 5 एंड ये हो गया 40, 3924। ओके मतलब 4293 अपॉन 2। अब इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके 2 से कितना आया? 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 6 जा 5। How much is this? 2146.5। ओके सो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन annuity due of rupees what? 600 था ना, वो 600 था, is equal to 2146.5। ओके सो हमने पूरा लॉजिक जो है ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके इस क्लास से, मतलब लास्ट क्लास के एंड से हम लोग सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बिकॉज पूरा लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला कैसे आया, कैसे होता है एन्युटी ड्यू, एन्युटी इमीडिएट। ओके सो अभी सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। कैलकुलेशन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। Annuity immediate to be paid for some years। some years मतलब पता नहीं कितने साल है। ओके क्वेश्चन 14। 12% per annum मतलब R दिया हुआ है 12/100 which is sorry R is 12%, मतलब I दिया हुआ है 12/100 which is 0.12। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 10,000, P दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब A दिया हुआ है, कितना है? 20,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। डू रिमेम्बर हम लोगों ने, मैंने एक आफ्टर एवरी फॉर्मूला, आफ्टर प्रेजेंट वैल्यू एंड इसका फ्यूचर वैल्यू के बाद ये एक चीज दी थी। यस ये दिया था एन्युटी इमीडिएट है ना ये, तो इट इज दिस वन। डू रिमेम्बर? ओके क्या दिया था, क्या पूछा क्या उन्होंने? देखो एन्युटी इमीडिएट बोला है, एन्युटी इमीडिएट मतलब दिस थिंग है ना। उन्होंने सी पूछा है, इंस्टॉलमेंट पूछा है। देखो जरा क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट मतलब सी हमें ढूंढना है। समझ में आ रहा है? ओके हमें क्या ढूंढना है? सी ढूंढना है। सो यस चलते हैं फिर सी को फाइंड आउट करते हैं। यस वेरी गुड परफेक्ट। सो 1/P minus 1/A equal to I upon
C. This thing I will be using. Okay. So 1 upon P is how much? 1 upon 10,000. 1 upon A is how much? 1 upon 20,000. I is how much? 0.12. C हमें पता नहीं है. Okay. 10,000 है, 20,000 है, क्या करना पड़ेगा? 20,000 को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा. LCM नाम की चीज पता है ना? So what I will do? I'll multiply here by 2, here by 2. 2 into 1, 2. Here I am getting 20,000. Minus 1 upon. Here I am getting 20,000. Equal to 0.12 upon C. कितना आया? 2 minus 1 upon 20,000. Okay. 2 minus 1 upon 20,000. ये कितना आया? 0.12 upon C. So this is what? 1 upon 20,000. 0.12 upon C. So cross multiply this. 0.12 into 20,000. 2 zeros हटा दो, 2 डेसिमल भी हट जाएंगे. कितना आया? 12 into 200. How much is C? 2,400 is what? Annuity का amount. So 2,400 is what? C का amount. This is A, this is P, this is I. Okay, so this way you will have to calculate. देखो ये formula पे questions आते हैं. This is important formula. मतलब भले कभी कभी main formula को छोड़ के इस पे questions पूछते हैं वो लोग. ठीक है? चलो question number 15. For an annuity immediate paid for 3 years with interest compounded at 10% per annum. The present value is 24,000. What will be the accumulated value after 3 years? Easy question hai? Yes, same type, nothing is different. Chalo, let's move to 15th one now. Question number 15. Yes. Annuity immediate paid for 3 years. Number of years कितने हैं? 3. With interest compounded at 10% per annum. मतलब R कितना है? 10% per annum. Present value is how much? 24,000. Okay. Next, what will be the accumulated value after 3 years? मतलब A ढूंढना है. और एक चीज दी हुई है 1.1 raised to 3 which is equal to 1.331. Easy है ना? Annuity immediate बोला है. Okay. Yes, present value दिया हुआ है और हमें क्या ढूंढना है? Accumulated value ढूंढना है. Yes. कौन सा formula? Which formula I will have to use? Which formula will tell me the relation between P, A, and I? I ढूंढते हैं यहाँ पे. 10 by 100 which is equal to 0.1. Yes. No, not necessary. इसीलिए तो मैंने बोला किसी ने तो मुझे चैट बॉक्स में पूछा है कि ये 1.1 raised to -3 होना चाहिए. जरूरत नहीं है. जरा गिवन डेटा देखो क्या दिया है हम लोगों को. लेट्स सी क्या दिया है. एन्युटी इमीडिएट है. नंबर ऑफ इयर्स 3 है. कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम. प्रेजेंट वैल्यू दिया है. एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है. हमें एन्युटी से एन्युटी से हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो माइनस के पावर की जरूरत है. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यस, यहाँ पे हमें चाहिए P, A चाहिए विथ द हेल्प ऑफ P, N एंड I. अब चलते हैं फिर. यस, किसी ने तो सही फॉर्मूला बोला है. A is equal to P into 1 plus I raised to N. This is the formula. Yes, मैंने 2 अलग अलग फॉर्मूला दिए थे ना. देखो यहाँ पे if N P A I is given, this thing you have to use. So we are using that only. A कितना है पता नहीं. P is how much? 24,000. I is how much? 0.1. Raised to N is how much? 3. कितना हुआ? A is equal to 24,000. ये क्या हो गया? 1.1 raised to 3. 1.1 कितना है? 1.331. I mean 1.1 का क्यूब कितना है? 1.331. Okay,
3 डेसिमल 3 जीरोस हटा दो, 1 3 3 1। ओके, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 24 1 जा 24, 24 3 जा कितना होता 70, 24 3 जा ना 72। ओके, 72 and 2 74, 24 3 जा 72, 72 and 7 79, 24 1 जा 24 and 1 31, 31944। This is what A. So what would be my answer? Accumulated amount, yes, is equal to 3194। ओके, कुछ डाउट हो तो बोल देना, ठीक है, इजी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन, ओके, person sets up a sinking fund in order to have 1 lakh after 10 years। ये sinking fund क्यों जनरेट होता है? कुछ अगर तुम लोगों को ऐसे जैसे इन कंपनी को कुछ काम करना है फ्यूचर में, तो फिर उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब उस वजह से फ्यूचर में कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट करने के लिए टू डू सर्टन वर्क, टू डू सर्टन ह्यूज वर्क एट द लार्ज स्केल, वो फंड जनरेट करते हैं। ओके, तो फंड जनरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, मतलब ईयर बाय ईयर वो लोग अपना अमाउंट कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। ओके, तो वो जो चीज है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सिंकिंग फंड ये चीज है। ओके, सो उसको सिंकिंग फंड जनरेट करना है इन ऑर्डर टू हैव 1 lakh आफ्टर 10 years। What amount should be deposited biannually in the account that pays him 5% per annum compounded semi-annually? अब ये बाय एनुअल एंड सेमी एनुअल दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, बाय एनुअली मतलब ट्वाइस अ ईयर, सेमी एनुअली मतलब अगेन ईयर में हाफ ऑफ द ईयर, है ना। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बाय एनुअली मतलब ट्वाइस अ ईयर, ईयर में 2 बार। मतलब वो क्या कर रहा है, उसको ईयर में 2 बार अमाउंट डिपॉजिट करनी है, 2 बार अमाउंट डिपॉजिट करनी है ना उसको, सो दैट 10 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसका फंड कितने का रेज होगा, 1 लाख का रेज होगा। मतलब वो डिपॉजिट ईयर में 2 बार कर रहा, एंड कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो भी सेमी एनुअली, मतलब वो भी कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, ईयर में 2 बार हो रहा है। उन्होंने बस हेवी वर्ड्स यूज किए हैं, उसका मतलब हाफ ईयरली ही है। हाफ ईयरली में क्या होता है, वो ईयर में 2 बार अमाउंट डिपॉजिट करता है एंड इंटरेस्ट भी उसको 2 बार मिलता है, कंपाउंडिंग 2 बार होता है। यहाँ पे भी वैसा ही है, क्या है, वो ईयर में 2 बार पेमेंट करेगा। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली, मतलब ईयर में 2 बार वो अमाउंट पे करेगा। and in account that pays him 5% per annum compounded semi-annually, मतलब फिर से ईयर में 2 बार कंपाउंडिंग होगा। मतलब ये केस किसका है, हाफ ईयरली का केस है। हाफ ईयरली में ऐसे होता है, साल में 6 मंथ्स के बाद एक अमाउंट, मतलब बाद 6 मंथ्स के बाद होगा या 6 मंथ्स के पहले होगा, वो अभी डिपेंड करेगा एन्युटी इमीडिएट है या फिर एन्युटी अपना ड्यू है। ओके, अज्यूम दैट इट इज इमीडिएट, तो वो क्या होगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेगा, और यहाँ पे जब वो अमाउंट डिपॉजिट करेगा तब उस पे उसको इस पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना, मतलब 2 बार इंटरेस्ट उसको इन शॉर्ट मिल जाएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे बाय एनुअली एंड सेमी एनुअली इन दोनों का मीनिंग जो है वो क्या है, सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। देखो कैसे होता है ना, सिंकिंग फंड मतलब क्या है, जैसे पीरियोडिक, जैसे बोलते कि ए फंड फॉर्म्ड बाय setting aside money periodically,
इट इज अ फंड जो कोई भी काम के लिए बाद में काम आ सकता है, जैसे कुछ असेट कुछ चाहिए किसी कंपनी को, उसके लिए काम आ सकता है। वो कंपनी क्या वो क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि वो फंड का कहाँ पे यूज होना है। फंड बेसिकली, सिंकिंग फंड बेसिकली व्हाट, एक ऐसा फंड जो कुछ पीरियोडिक अमाउंट पे करने के बाद बना है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 10 ईयर्स, अगर इजी लैंग्वेज में बताना है तो। ओके, सो 10 साल बाद इतना अमाउंट एक्यूमुलेट होने वाला है मेरा। ओके, और पेमेंट कैसे होने वाला है? बाय एनुअली होने वाला है। ओके, तो मतलब हाफ ईयरली होने वाला है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है ये? 10 साल बाद इतना अमाउंट चाहिए, मतलब फ्यूचर वैल्यू है ना। कुछ अमाउंट पे कर करके आफ्टर 10 ईयर्स उनको क्या चाहिए? 1 लाख का अमाउंट चाहिए, है ना। सही है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साल में 2 बार पेमेंट होंगे, इस साल में 2 बार, इस साल में 2 बार, हर साल में 2-2 बार पेमेंट्स होंगे। एंड ये 10 साल 10th ईयर जो है, इसके एंड में उसको कितना अमाउंट चाहिए? 1 लाख का अमाउंट चाहिए। तो ऐसा क्या अमाउंट मैं एवरी 6 मंथ्स डिपॉजिट करूं सो दैट मुझे कितना अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ द 10th ईयर? 1 लाख मिलेगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये 1 लाख क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू हो गया। कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कौन सा एन्युटी? एन्युटी इमीडिएट। ओके, तो हाफ ईयरली है। पर एनम का इंटरेस्ट रेट पहले लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 10 इयर्स। अब ये बाय एनुअली सेमी एनुअली की वजह से क्या सीन हो रहा है? ये जो है पूरा सिचुएशन हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो रहा है। सेमी एनुअली या फिर बाय एनुअली की वजह से पूरा सिचुएशन हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो रहा है। 10,000 का अमाउंट वो क्या कर रहा है? हर 6 मंथ्स के बाद डिपॉजिट करते जा रहा है। मतलब सॉरी, यहाँ पे मैंने सी लेना चाहिए, यहाँ पे मैंने 1 लाख लेना चाहिए था। ओके, गलती से मैंने 10,000 ले लिया। क्या लेना था? 1 लाख लेना था। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मुझे ढूंढना है। सी मुझे ढूंढना है कि मैं ऐसा कितना अमाउंट एवरी 6 मंथ्स रखा करूं। यस, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या होगा? एवरी 6 मंथ्स के बाद लगेगा ना, ये मुझे पर एनम दिया हुआ है। एवरी 6 मंथ्स के बाद हाफ ईयरली लगेगा, मतलब बाई 2 होगा। इट इज 2.5%। अब जो नंबर ऑफ इयर्स होंगे, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा? 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा, तो 2n होता है हाफ ईयरली में। तो n कितना होगा? 2 into 10 कितना हो गया? 20। यस, कितना हो गया? 20। ओके, अब चलते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। अमाउंट कितना चाहिए? कितना अमाउंट चाहिए मुझे? फ्यूचर वैल्यू क्या है इसका? 1 लाख, है ना। फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट? 1 लाख। दैट इज माय अमाउंट। ओके, चलो अभी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू क्यों कंसिडर किया समझ में आया? अगर ये पिक्चर समझ में आया होगा तो फ्यूचर वैल्यू क्यों लिया समझ में आया होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमीडिएट है ये, इट इज इमीडिएट। सो कुछ भी नहीं दिया है मतलब इमीडिएट। सो सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। इंस्टॉलमेंट पता नहीं है, अमाउंट पता है। आई हमें ढूंढना पड़ेगा। आई कितना है? 2.5 by 100 which is equal to 0.025। 0.025 1 plus 0.025 raised to n। कितने इंस्टॉलमेंट्स? 20 minus 1। ओके, सो यस, uh, 0.25 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.025 सॉरी, c इंटू ये कितना हो गया? 1.025 रेज टू 20 सॉरी 20 माइनस 1 ओके। तो ओके, ये कितना आया फिर? ये आया अपना, कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो हट जाएंगे। 100 इंटू 25। हाँ, अब इसका क्या करोगे? यस, जिसने आंसर बताया उसका वो बोलो जरा क्या किया उन्होंने। हाँ, कैल्सी यूज किया। ठीक है, बताओ कैल्सी यूज किया, क्या किया?
कैसे यूज करना है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका तरीका मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन वो लॉग में ही तुम लोगों को समझ में आएगा। वैल्यू इज गिवन, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह वाह, मस्त। 1.675, क्या बात है, 1.675। और अगर नहीं दिया होता तो लॉग से करना पड़ता हमें। हाँ, ये जो है ना, ये चीज अगर ये नहीं दिया है, लॉग में तुम लोगों को अभी तो नहीं सिखा सकती, वो फेस टू फेस ही सीखना पड़ेगा अपन को सही से। ओके, अगर वर्स्ट केस में सीखना ही पड़ता है ऑनलाइन तो कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ इट इज नॉट गिवन, अप्लाई लॉग, ठीक है। तो ये मैं लिख के रखा है मैंने ये। ओके, बाद में जब अपन फेस टू फेस मिलेंगे तब लॉग कैसे करते हैं सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, 2500 0.675 कितना हो गया, 2500। ओके, तो 2500 और बहुत सारे कैलकुलेशंस आने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने रिग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, रिग्रेशन में खतरनाक कैलकुलेशंस है। ओके, सो उस केस में तो मतलब पसीने छूट जाते हैं कैलकुलेशन कर करके। कितना आया ये, 25 से कट होगा, 25 2 ज़ा 50 है ना, 50, ये हो गया 175, 25 5 ज़ा 25 6 ज़ा 25 7 ज़ा 1 ज़ा 1 2 3। अब C इक्वल टू कितना है ये, 1 लाख डिवाइडेड बाय 27। 3 से नहीं खेलते बैठेंगे, 27 का ही देखते हैं कैलकुलेशन सीधा। 3 से खेलने के लिए वो है नहीं अपने पास, डिविजिबल नहीं है अपने पास। 3703.70, किसी का तो ये आंसर आया था, दोनों का आया था शायद से। यस करेक्ट, वेरी गुड, 370370। यस, ये प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा हम लोगों को, इट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो ये सब चीजें हमें एनईटी में करनी है। ओके, अगर क्या ये नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आई विल टेल यू। ओके, आफ्टर लॉकडाउन, या फिर अगर नहीं लॉकडाउन खुल गया अराउंड अगस्त तक वगैरह, तो फिर मैं बीच में किसी तो भी एक क्लास में बता दूंगी, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर एनईटी पार्ट। कुछ मिसलेनियस में मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है।